दोस्तों, अगर आप एक कस्टमर हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हो तो आप दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना खाता खोलकर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम चालू करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूंगा कि कैसे ऑनलाइन एयरटेल पेमेंट बैंक में घर बैठे अकाउंट ओपन किया जाता है। तो चलिए जानने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है, तब भी आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मोबाइल के प्ले स्टोर में आकर ये मित्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने पर इसमें आपको लापू नंबर शो होता है। यहाँ नीचे लॉगिन एयरटेल पेमेंट बैंक पर क्लिक करोगे या फिर इस तरह से स्लाइड करोगे। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लापू नंबर एंड पासवर्ड डालने को आ जाएगा। यहाँ अपना लापू नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे। अगर आपके पास लापू नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आईडी पासवर्ड कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। पहले आप अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको आईडी पासवर्ड बनाना बता दूंगा। यहाँ लापू नंबर एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाओगे और यहाँ पर कुछ इस तरह का होम पेज शो होगा। यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप प्लान, रिटर्न, एम कैश, आउटलेट, बिजनेस समरी, काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए नीचे स्क्रॉल कर आओगे तो यहाँ ओपन बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले तो आपको आर यू इंडियन नेशनल में यस पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो जिस नंबर से भी अकाउंट ओपन कर रखे हो उस नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। अगर ओटीपी कोड नहीं आता है तो नीचे रिसेंड पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। 6 अंकों का ओटीपी कोड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके इस नंबर को वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पर आधार नंबर डालने को कहा जाएगा। अब जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हो कस्टमर का, यहाँ पर आधार नंबर डालोगे और इस टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक करोगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन करने को आ जाएगा। अब आपको कस्टमर का फिंगर लगवाना होगा। अगर बाई चांस कस्टमर का फिंगर नहीं आता है तो आप चाहो तो आधार ऑथेंटिकेशन फेस के थ्रू भी कर सकते हो। इस फेस आइकन पर क्लिक करोगे, कस्टमर का एक फ़ोटो क्लिक करोगे तो कस्टमर के आधार का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है और कस्टमर का फिंगर भी आ रहा है तो फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह से कनेक्ट करोगे। फिंगरप्रिंट डिवाइस में इस तरह से एक लाइट जल जाएगी। अगर डिवाइस कनेक्ट नहीं होती है तो अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर OTG ऑप्शन को इनेबल करोगे। इसके साथ साथ अपने मोबाइल में अपने डिवाइस के हिसाब से आईडी सर्विस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तभी ये डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो पाएगी। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करके कस्टमर का फिंगर लगवाओगे। इसे लाइट जलने पर जैसे ही कस्टमर अपना फिंगर लगाएगा तो इस तरह से कस्टमर का फिंगर आ जाएगा। अगर एक बार में कस्टमर का फिंगर नहीं आता है तो फिर से इस आइकन पर क्लिक करके दोबारा कस्टमर का फिंगर लगवा लोगे। फिंगर लगाने के बाद कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। अगर पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पैन कार्ड नंबर डालोगे। अगर कस्टमर का पैन कार्ड नहीं है तो डोंट हैव पैन पर क्लिक करोगे और नीचे प्रोसेस विदाउट पैन डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो बिना पैन कार्ड के भी आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर दे सकते हो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो कस्टमर का फ़ोटो, आधार नंबर, कस्टमर का नाम, जेंडर,
फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पर आपसे कस्टमर का एड्रेस डालने को कहा जाएगा। कस्टमर के आधार पर जो एड्रेस डाला हुआ है, अगर कस्टमर उसी एड्रेस पर रहता है तब तो आप इस बॉक्स को टिक करोगे। लेकिन अगर कस्टमर अपने आधार एड्रेस से कहीं अलग रहता है तो आप यहाँ पर एड्रेस डालोगे जहाँ इस टाइम कस्टमर करंट एड्रेस पर रह रहा है। लेकिन मैं इस बॉक्स पर ही टिक कर लूँगा। इस पर टिक करने के बाद एक और डिक्लेरेशन आ जाएगा, इस पर भी टिक करोगे और यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंफर्म डिटेल्स डालने को कहा जाएगा। अब यहाँ पर आप कस्टमर का फादर नेम टाइप करोगे और मैरिटल स्टेटस में चूज़ करोगे। अगर कस्टमर की शादी हो गई है तो मैरिड चूज़ करोगे, अगर नहीं हुई तो सिंगल चूज़ करोगे। इसके बाद यहाँ ऑक्यूपेशन इस आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट करोगे कस्टमर क्या करता है। अगर बिज़नेस करता है तो बिज़नेस सिलेक्ट करोगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ एनुअल इनकम पर क्लिक करोगे, आपको 0 to 2.5 लाख का ऑप्शन मिलेगा, इसे ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम सिलेक्ट करोगे कि खेतीबाड़ी से कस्टमर की कितनी इनकम हो जाती है। यहाँ अदर इनकम पर सिलेक्ट करके यहाँ भी आप 0 सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे प्रोसेस हाईलाइट हो जाएगा, प्रोसेस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपसे नॉमिनी डिटेल्स मांगा जा रहा है। आपके खाता ओपन करने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट में जितना भी पैसा रहेगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जिसे भी आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करोगे। नॉमिनी अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी आप बना सकते हो। अगर नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हो तो आई डू नॉट वांट टू गिव माई नॉमिनी पर सिलेक्ट करोगे। को नॉमिनी बनाना है तो यहाँ नॉमिनी का नाम टाइप करोगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे और यहाँ रिलेशन में सिलेक्ट करोगे कि नॉमिनी आपका भाई बहन जो भी लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद नीचे नॉमिनी का एड्रेस डालोगे। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को टिक करोगे। नॉमिनी की ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे प्रोसेस पर क्लिक करोगे, नॉमिनी भी ऐड हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में काफ़ी सारे अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जैसे कि सुरक्षा सेविंग अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट और रिवार्ड रिवांग मीनिंग सेविंग अकाउंट। जैसे कि मुझे नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे, इस टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करोगे, इस बॉक्स पर भी टिक करोगे। अब नीचे और स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पर आपसे डिपॉजिट अमाउंट मांगा जा रहा है। आप जितने भी अमाउंट यहाँ पर डालोगे उतने पैसे इस बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। जैसे कि मुझे 100 रुपीज़ से ये अकाउंट ओपन करना है तो मैं 100 रुपये यहाँ पर टाइप करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि आप जितना भी अमाउंट जमा कर रखे हो उसके अलावा 100 रुपीज़ आपसे अकाउंट ओपन करने का चार्ज काट लिया जाएगा, जो कि आपके एयरटेल वॉलेट से कटेगा। ओके पर क्लिक करोगे। इस तरह से ये लोडिंग होगा। ये अकाउंट जितने रुपए से खोल रखे हो वो अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा और इस अकाउंट को खोलने का चार्ज जितना लग रहा है वो अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि मैं इस अकाउंट में 100 रुपीज़ जमा कर रहा हूँ और 100 रुपीज़ मुझसे अकाउंट ओपन करने का चार्ज लिया जा रहा है, जो कि कंपनी को जाएगा। टोटल मेरे वॉलेट से 200 रुपये कट होंगे। इसके बाद आपको नीचे प्रोसेस टू वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने फॉर्म 60 डिटेल्स आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे, अपनी सारी डिटेल्स को एक बार सही से चेक कर लोगे। अगर सारी डिटेल्स सही है तो नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने अकाउंट की समरी आ जाएगी। इसके बाद वेरीफाई डिटेल एंड ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करोगे। इस टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक करोगे, नीचे आओगे और यहाँ पर आप कस्टमर का एक बार फिर से फिंगर लगवा लोगे। अब आपके सामने एंटर एम पिन में आपके वॉलेट की पिन मांगी जाएगी, जो पिन आप ट्रांजैक्शन करते टाइम डालते हो। यहाँ अपनी एम पिन डालकर सबमिट पर क्लिक करोगे। पेज लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस अकाउंट में आप गवर्नमेंट की सर्विसेज डीबीटी लेना चाहते हो, जैसे कि आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप आती है आधार के थ्रू, या फिर आपके पास कोई भी किस्त आती है, आपको इसी अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो आप इसको यस पर सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन आपको इसमें गवर्नमेंट का कोई भी कनेक्ट नहीं चाहिए तो नो को सिलेक्ट करके
नीचे सबमिट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक में कस्टमर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब अगर मान लो आप एक कस्टमर हो और आपको मित्रा ऐप का आईडी पासवर्ड चाहिए जिससे कि आप कोई भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सको, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी पासवर्ड कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।